तो वैल्यूएशन देखो, गुडविल जो हमारी होती है एक इंटेंजिबल असेट होती है, ठीक है। और ये हमारी दो टाइप की हो सकती है। एक होती है जिसको आप गुडविल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहली पहली जो आपकी होती है परचेज्ड गुडविल। गुडविल या तो आपने परचेज करी होती है। दूसरी आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो एक बार हम रिपीट करते हैं कि मैंने कितना बोला। मैंने कहा कि गुडविल आपकी एक इंटेंजिबल असेट्स होती है जिसको आप ये कहते हो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी नहीं होती, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। और इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो जो एंटरप्राइज यानी जो भी फर्म है उस फर्म से सेपरेट नहीं होती है। हम इसको कहते हैं कि गुडविल को आप एक अलग से एक असेट की तरह बेच सकते हो जब आपकी फर्म वाइंड अप हो रही होती है या आपका बिजनेस बेचा जा रहा होता है। गुडविल का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, गुडविल का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, गुडविल हेल्प्स गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कैसे? जिस सपोज आप किसी भी ब्रांडेड शोरूम में जाते हो तो वहाँ पे आप क्या देखते हो? आप वहाँ पे यूजुअली देखते हो कि जो कोई भी ब्रांडेड शोरूम, चाहे वो शूज़ का हो, क्लॉथिंग का हो, एनीथिंग, आप वहाँ जाते हो, आप वहाँ देखते हो कि जो नॉर्मल जो क्लॉथ्स होते हैं या जो शूज़ होते हैं या वट एवर द आइटम यू आर गोइंग टू परचेज, वो यूजुअली थोड़े हायर प्राइस के होते हैं। क्यों होते हैं हायर प्राइस के? क्योंकि उनकी एक ब्रांड नेम होती है, यानी कि उनकी एक गुडविल होती है, एक रेपुटेशन होती है जिसको हम गुडविल बोलते हैं, ठीक है। तो इस गुडविल की हेल्प की वजह से वो हायर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि अपने प्राइस को नॉर्मल मार्केट रेट से हायर रेट पे बेच सकते हैं वो। क्लियर? तो गुडविल के कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम टॉपिक देख रहे हैं। तो वैल्यूएशन गुडविल हमारा कब अराइज होता है? मैं यहां पे कह रहा हूं नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल की जरूरत कब होती है? उसको हम रीवैल्यू करें या उसका हम वैल्यूएशन करें। कुछ छोटे छोटे से केसेस हैं या सर्कमस्टेंसेस जहां पे सिचुएशन आती है और मैं वहां आपको बता देता हूं। तो जो रीजंस हैं जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी होती है, वो पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, a new partner is admitted। तो कब कब होता है? जब when there is a change in profit sharing ratio, when a new partner is admitted, जब नया पार्टनर एडमिट कर दिया जाए, पार्टनरशिप फर्म आपकी बेच दी जाए और अमालगमेशन हो जाए, या आपकी कंपनी
सो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो कन्वर्ट कर दी जाए कंपनी में। तो देखो ये सारी चीज़ें तो हमारे आउट ऑफ कोर्स हैं, लेकिन थ्योरी के लिए मैंने आपको बता दिया। हमारे को जो ध्यान रखना है वो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके सिलेबस में आएगा, जिसको आप पढ़ चुके हो, कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, ये वाला टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर हम लोग करेंगे क्योंकि उसी के लिए हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हमने प्रॉफिट शेयरिंग से सीख लिया, गुडविल हम लोग आज सीखेंगे, ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम अब सीखेंगे, और उसके बाद हम एडमिशन करेंगे। तो मैंने कहा एडमिशन, तो ये एडमिशन के साथ साथ डेथ भी हो सकती है, तब भी गुडविल चेंज होती है, या रिटायरमेंट हो जाए तो भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक, तो एडमिशन हो, चाहे डेथ हो, चाहे रिटायरमेंट हो, उस केस में आपको अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अब एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाइज है, या हमें एक जो बेसिक नॉलेज रखनी है। इफ गुडविल इज revalued, then old goodwill which appears in book shall be written off। आप उसे राइट ऑफ करोगे। अगर आपकी न्यू गुडविल आती है या आप अपनी गुडविल को रीवैल्यूट करते हो, तो उसके बाद जो आपकी ओल्ड गुडविल है, जो फर्म में अपीयर हो रही है, आपकी बुक्स में, फर्म की बुक में अपीयर हो रही है, उसको आप राइट ऑफ करोगे। इतना ध्यान, ये बात ध्यान रखना। हम लोग अपने मेथड्स के ऊपर आते हैं। जो हमें टॉपिक सीखने हैं, हम उन मेथड्स को देखेंगे। यहाँ पे हम अपने मेथड्स के ऊपर आते हैं, उन मेथड्स को हम लोग देखेंगे। तो ये जो पार्ट था, ये पार्ट था आपका थ्योरी का। और जो गुडविल जब एडमिशन होता है, अब हम लोग क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एडमिशन की ही बात करेंगे। तो जब एडमिशन होता है तो न्यू पार्टनर कुछ शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है। न्यू पार्टनर कुछ शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है, और क्योंकि गुडविल रीवैल्यूड होती है, तो नया पार्टनर अपनी न्यू गुडविल की रीवैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है। तो मैंने आपकी स्क्रीन पे मैंने लिखा भी हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, सिर्फ समझा देता हूँ आपको पढ़ के। कि गुडविल जो है वो बाय प्रीमियम या बाय काइंड लेके आता है, और कई केसेस में ऐसा भी होगा कि गुडविल वो प्रीमियम में नहीं लेके आ पाएगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल मैं देख लेता हूँ कि हम गुडविल जो पार्टनर एडमिशन के समय लेके आता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो कुछ मैंने यहाँ पे आपके सामने 5 सिचुएशंस रखी हैं। गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब वो प्राइवेटली गुडविल लेके आए उस समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर, एंड गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल को काइंड में ले आया। एंड यहाँ पे मेरा 5th पॉइंट है, गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट बाय द न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर। यानी जहाँ पे पार्टनर अपनी गुडविल को इन प्रीमियम और काइंड नहीं ला पाता है, या फिर पार्टली गुडविल तो वो प्रीमियम या काइंड में ले आता है, पर पार्ट ऑफ गुडविल वो नहीं ला पाता है, तो उस केस में जो ट्रीटमेंट होगी वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। व्हेन न्यू पार्टनर joins the firm for future profits, then he should compensate sacrificing partners by paying them an amount। तो ये जो अमाउंट लेके आता है इसी को गुडविल बोला जाता है।
तो आप गुडविल की रीवैल्यूएशन करोगे और उस जो नई गुडविल आपने निकाली है उसके शेयर के अकॉर्डिंगली वो अमाउंट लेके आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये मैंने देख लिया कि एडमिशन के समय वो जो अमाउंट लेके आता है वो क्यों लेके आता है। अब हम यहां पे मेथड्स देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो मेथड्स हैं गुडविल के वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपके आगे सामने होता है, आपके आगे है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, विच इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल के प्रॉफिट आपको दिए होंगे आप उनको सम अप करोगे एंड डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर्स से। तो एवरेज आप सबको निकालना आता है, सबने एवरेज निकालना सीखा हुआ है, तो ये एवरेज हो गया। देन बी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुडविल निकालेंगे और गुडविल मेरी जो निकलेगी एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से मेरी गुडविल निकलती है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली। फिर मेरे पास अगला मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, अगेन हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने पीछे सीख लिया, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होगी वो आप परसेंटेज दे रखी हो वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो फॉर दिस पर्पस कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा निकलता कैसे है, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा कैपिटल्स प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स जो आपकी होंगी वो माइनस हो जाएंगी। तो बेसिक फॉर्मूला आपका मैं लिख दिया, कैपिटल प्लस रिजर्व, जो भी जनरल रिजर्व वगैरह जो भी होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे, एंड माइनस फिक्टिशियस असेट। यहां से आपने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, देन सी आप निकालोगे सुपर प्रॉफिट। एंड सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट आपका निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां से आपका जो भी जितना एवरेज प्रॉफिट एक्सेस होगा नॉर्मल प्रॉफिट का वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। डी। तो अब आपकी गुडविल यहां पे निकल जाएगी एंड गुडविल शुड बी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको ये क्वेश्चन में हर बार दिया होगा तो आप वहां से निकाल लोगे। तो ये मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, स्टेप वाइज मैंने लिख दिया है। देन अगला मेरे पास आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां पे सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस। जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड होगा तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालोगे। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगी? जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप रेज कर दोगे। किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। वही आपकी फर्म की वैल्यू मानी जाएगी, आपके बिजनेस की वैल्यू मानी जाएगी। तो प्रॉफ रेज का मतलब क्या होगा? जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको आप रिवर्स करके यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे। रिवर्स से मेरा मतलब होगा 100 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सेकंड स्टेप में आप क्या काम करोगे? नेट एसेट निकालोगे। और नेट एसेट्स में से यानी कि असेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज जो होंगी वो आप माइनस कर दोगे, लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे। देन यहां पे मेरा निकलेगा गुडविल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट्स। यहां पे एक और मेथड आता है, तीन मेथड हमने देख लिए। यहां पे एक और मेथड आता है और वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब जो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके ऊपर ना आपकी बुक में अब क्वेश्चन नहीं आते। तो ये हमारे एक तरह से जो कंप्यूटिंग वो आप कहते हैं, जिसे हम कंप्यूटेशन कहते हैं, वैल्यू की ट्रीटमेंट या वैल्यूएशन जो हम करते हैं उसके क्वेश्चन सब आपके बुक में नहीं आते हैं। आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो लेकिन फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला सीखना है तो फॉर्मूला समझ लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। एंड सेम थिंग जब आप गुडविल निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ
परचेज। तो वेट वगैरह जो निकालना आपको आता है, क्वेश्चन में वेट दिया होगा या आप वेट बना भी सकते हो। ये काम आपने मैथमेटिक्स 10th क्लास 11th क्लास आप ऑलरेडी सीख के आए हुए हो, ठीक है। वेट निकालना आप सबको आता है। नहीं तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा इसके ऊपर, तो वेट निकालना भी मैं आपको बता दूंगा। वहां से हम टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, देन टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करके मैं फिर इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो इस तरह से ये मेरी गुडविल की जो वैल्यूएशन की जो थ्योरी थी, जहां पे मैंने आपको मेथड्स बताए और मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड भी बताई कि जरूरत क्यों होती है, उसके मैंने कुछ आपको फीचर्स बताए। तो आज की क्लास यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो हमने आज देखे हैं उनके अकॉर्डिंगली हम अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही है।